छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र से पहले ही सियासत गर्मा गई है। वजह है स्कूलों में मंत्रोच्चार के 7 दिन की शुरुआत का फैसला। सरकार इसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने की पहल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे शिक्षा से ध्यान भटकाने और असली मुद्दों से बचने की कोशिश बता रहा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नया सत्र, नई सोच और अब स्कूलों में नई शुरुआत की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलने वाले स्कूलों में इस बार राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार भी गूंजेगा। लेकिन नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षा और संस्कृति के बीच बहस तेज हो गई है। सरकार इसे भारतीय परंपरा से जोड़ने की पहल बता रही है, तो विपक्ष इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कह रहा है। सरकार का कहना है कि 15 अप्रैल से शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू होगी। प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों का स्वागत किया जाएगा और उन्हें जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अप्रैल से चालू हो रहे हैं और 15 अप्रैल से 15 जून तक क्रमशः क्रमवार शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। मैनेजमेंट के लिए सारे प्रिंसिपलों को हम बैठक कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण होगा। और 16 जून से हमारी तैयारी ऐसी है कि जब नया सत्र में बच्चा है तो जिस दिन वो शाला प्रवेश उत्सव है उसी दिन उसको साइकिल मिल जाए, उसी दिन उनको यूनिफॉर्म मिल जाए, सारे आवश्यक संसाधन हम उस दिन दें, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं। सभी विभागों से बात कर रहे हैं, जो सप्लाई विभाग हैं, सप्लाई एजेंसी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और आने वाले जो शिक्षा में हम लोग बहुत सारा कुछ बदलाव कर रहे हैं। जो सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के सारे 30 त्योहार पर्वों को हम ले रहे हैं। इन सब के साथ प्रतिदिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ एक महापुरुष जो उस महीने में जिनका जन्मदिन रहे, जैसे जुलाई में किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उसके 2-5 मिनट के लिए एक व्याख्यान मंच से होगा। इधर विपक्ष का कहना है कि जब स्कूलों में शिक्षा, किताबें और बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं है तो मंत्रोच्चार को प्राथमिकता देना सवाल खड़े करता है। प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री अभी तो परीक्षाएं लगभग खत्म होने की स्थिति में है और अभी तक बच्चों के लिए बुक्स तक उपलब्ध नहीं करा पाए। स्कूलों की हालत पूरी तरह जर्जर है। आरटीई में एडमिशन नहीं दे रही है और कई ऐसे स्कूल आज भी शिक्षक विहीन और सिंगल शिक्षक है। कई स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक भर्ती कर नहीं रहे। शिक्षा मंत्री को इस पे होमवर्क करना चाहिए, ना कि स्कूलों में मंत्रोच्चार के लिए होमवर्क कर रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल को भी शिक्षा मंत्री सरस्वती शिशु मंदिर बनाने जा रहे हैं क्या? अब सवाल यही है, क्या ये बदलाव बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम है या फिर बुनियादी जरूरतों पर बहस को और तेज करेगा? एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।